नमस्ते, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में। 10 नवंबर 2025 को हुए इस बम ब्लास्ट की गूंज पूरे देश में उठी थी। पर आखिर ये बम ब्लास्ट हुआ कैसे, क्यों हुआ, कौन कौन था इसके पीछे और क्यों ये ब्लास्ट व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहे जाने लगे हैं, ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इस हादसे का दिन था 10 नवंबर 2025। आम दिनों की तरह इस दिन भी दिल्ली में सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कई लोग अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे तो कई टूरिस्ट दिल्ली घूमने आए थे। कई रिक्शा वाला अपने परिवार के पेट भरने के लिए यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। पर इन सब लोगों को पता नहीं था कि इसी दिन एक बड़ा हादसा होने जा रहा है। इस दिन शाम को 6:52 पर दिल्ली के लाल किले से महज 150 मीटर दूर मेट्रो गेट नंबर 1 के सिग्नल पर एक व्हाइट हुंडई i20 कार आके रुकती है और स्लो जाने वाले गाड़ियों के बीचों बीच अचानक से एक ब्लास्ट होता है। धमाका की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास 1 से 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसा धमाका दिल्ली में पहले कभी नहीं सुना गया था। इस धमाके में करीबन 15 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 20 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब ये ब्लास्ट किसने करवाया, क्यों करवाया, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। छानबीन शुरू होती है और इसके तार जुड़ता है पिछले दिन यानी 9 नवंबर को मरम्मत हुई 2900 किलो एक्सप्लोसिव से और इन्वॉल्वमेंट निकल के आती है 3 पढ़े लिखे डॉक्टर्स का। इनमें से एक डॉक्टर का नाम है उमर मोहम्मद, जो कि पुलवामा का रहने वाला था और इस केस का पहला सस्पेक्ट भी वही है। एक दिन पहले यानी 9 नवंबर 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस हरियाणा पुलिस से मिलकर फरीदाबाद के एक घर से 350 किलो एक्सप्लोसिव मरम्मत करती है। फिर फरीदाबाद के ही दूसरे घर से 2563 किलो एक्सप्लोसिव रिकवर करते हैं। अब जिन घरों से ये एक्सप्लोसिव मरम्मत हुआ उस घरों को रेंट पे लेने वाला का नाम था मुजम्मिल शकील, जो कि पुलवामा की रहने वाले एक डॉक्टर हैं। इसके साथ ही पुलिस जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले 2 और डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके लाती है, जिसका नाम है मुजम्मिल अहमद घमील और आदिल मजीद। इस तरह से इस प्लान को पुलिस व्हाइट कॉलर टेररिज्म करार देता है। अब जान लेते हैं क्या है ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म। आमतौर पर आतंकवादियों की पहचान किया जाता है उन भटके हुए नौजवानों से जो कि अनपढ़, गरीब और निम्न वर्ग के होते हैं, जिनकी समझदारी बहुत ही कम होती है। आमतौर पर ऐसे लोगों की ही ब्रेन वॉश करके उनसे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। मगर जब आतंकी हमले के पीछे की टेररिस्ट पढ़े लिखे लोग हो जो अच्छे पोजीशन में हो, जैसा कि इस रेड फोर्ट ब्लास्ट में हुआ है, इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जाता है। अब वापस आते हैं उस टेररिस्ट ब्लास्ट पर। ब्लास्ट के बाद मीडिया, मिनिस्टर्स और हमारे डिफेंस एजेंसी सक्रिय हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ ब्लास्ट के बारे में कई थ्योरीज आने लगते हैं। कुछ का मानना है कि ये एक्सीडेंट था, कोई कह रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक था, तो कई लोगों का कहना है कि प्लान कुछ और था और हुआ कुछ और। थ्योरीज से हटके अगर बात करें तो इसे एक प्री प्लान्ड टेररिस्ट अटैक करार दिया जा सकता है। इस हमले के पीछे हाथ बताया जा रहा है इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद का। इसके बाद जब देश के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सुसाइड बॉम्ब अटैक था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये विस्फोट हुआ है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के कारण से, जिससे आग लग गया और आसपास की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद दिल्ली पुलिस गैर कानूनी गतिविधियों के प्रावधानों को लागू किया और पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद जांचकर्ताओं ने ब्लास्ट में यूज की गई कार हुंडई i20 का पता लगाया। पता चला कि ये कार पुलवामा का एक डॉक्टर का है, जिसका नाम है उमर मोहम्मद, जो कि अल फलाल यूनिवर्सिटी में काम करता है। पता ये भी चला कि पिछले दिन फरीदाबाद में किए गए छापों में गिरफ्तार हुए लोगों का संबंध डॉक्टर उमर मोहम्मद से था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार में कुल 3 लोग मौजूद थे। हादसे की जगह पर मिली मानव अवशेषों के डीएनए विश्लेषण में उमर की पहचान कार में बैठे लोगों में किया गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि उमर फरीदाबाद में हुए पुलिस छापों के बाद घबरा गया और घबराहट में आके बम विस्फोट कर दिया। अब आइए हम समझते हैं इस आतंकवादी हमले के परिणामों के बारे में। देखा जाए तो ये हमला हमारे देश के स्वाभिमान के लिए एक बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर यही घटना जम्मू एंड कश्मीर में हुआ होता तो शायद आपको मीडिया, न्यूज चैनल्स और अखबारों में इतना सुनने को नहीं मिलता। पर देश की राजधानी दिल्ली में और उस जगह जो कि सबसे सुरक्षित मानी जाती है, जहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुद आके देश को संबोधित करते हैं, उसी लाल किला से महज 150 मीटर दूर पर यह ब्लास्ट करना देश के लिए एक चुनौती मानी जा सकती है। दूसरी बात है ब्लास्ट में शामिल पढ़े लिखे लोगों का होना, जिसे हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म कह सकते हैं।
ब्लास्ट में शामिल लोग अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे। वो पाकिस्तान या बाहर कहीं से नहीं आए थे, वो हमारे देश इंडिया के ही निवासी थे। इनके द्वारा एक दरिंदगी वाला हमला करना वाकई में एक शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश के नागरिकों पर हमला यानी हमारे ऊपर पर्सनल हमला माना जा सकता है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले देशवासियों की आत्माओं की शांति कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि उनके मौत को इंसाफ जरूर मिले। आप क्या सोचते हैं इस ब्लास्ट के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।